बैक गाइस। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ड्रैगन बॉल का न्यू एपिसोड 11 जो कि अभी कल ही आया है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं सीधा वीडियो को शुरू करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग भाई ये भी बोलते हैं कि भाई तुम बहुत ज़्यादा टाइम लेते हो इंट्रो में। तो भाई बिना कुछ देरी के ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद आवर बेस्ट इंट्रो। नवे एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे पैंजी देख के बताती है कि मतलब कोई उन्हें अब्यूज़ कर रहा है, जो कि और कोई नहीं नेवा था, जो कि हमने पहले एपिसोड में देख लिया था और अभी तक किसी को नहीं पता नेवा कौन है। तभी जो हमारा गोकू है उसके पास जाता है पूछने के लिए कि तुम क्या इसी प्लेनेट के नमेकियन हो, क्या तुम मतलब नमेकियन हो। और तभी वो पहचान जाता है कि उस बैग में कुछ और नहीं ड्रैगन बॉल है, और वो 2 सेकंड के साइलेंस के बाद अपनी पागलों वाली हरकतें शुरू कर देता है, नाचने लग जाता है। और ये सब देख के लोग पगला जाते हैं और जहाँ पे वेजिटेबल कहने लग जाता है भाई ये बूढ़ा पकड़ा गया है, इसको छोड़ो, टामागामी के पास छोड़ो लड़ने, ही इज़ माई ट्रू होमी। ओके, तो वहीं पे फिर पिकलो आके आता है और कहता है कि बेफालतू के नाटक मत करो, मैं जानता हूँ तुम सुप्रीम नेवा मतलब सुप्रीम नमेकिन नेवा हो। ये देख के वो काफ़ी खुश हो जाता है, कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में पता है और तुम तो एक वॉरियर नमेकिन हो ना। और ये देख के वो चौंक जाता है क्योंकि ये काफ़ी रेयर होते हैं। और वो कहता है कि तुम्हें देख के काटुम्पा की याद आ गई, लेकिन वो कहता है कि वो मैन ही मेरे फादर है, लेकिन वो उसका फादर नहीं था, वो उसका ग्रैंड फादर था। शायद सबटाइटल्स में कुछ गलत होगा। ओके, तो आगे हमें बताया जाता है कि जो हमारा नमेकियन है मतलब जो नेवा है वो उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी वो सुप्रीम का कहता है ये भी बताने की ज़रूरत है, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी गलती की वजह से क्या हुआ, मतलब तुम सुप्रीम किंग गोमा के साथ यहाँ आए और तुमने सबको बच्चा बना दिया, ठीक है। और ये देख के बाकी के जो लोग थे वहाँ वो दोनों शॉक हो गए। और गोकू तो ये पूछा कि क्या ये वही नमेकियन है जो उनके साथ आए थे। तो गोकू उनसे पूछता है कि क्या तुम वही लेजेंडरी नमेकियन नेवा हो। और तभी बताता है कि हाँ मैं वही हूँ। पिकलो उनसे पूछता है कि तुमने हम लोगों को छोटा क्यों किया, तुम्हें क्या मिला हमें छोटा मिल के। तभी जो नेवा है वो बताते हैं कि मैंने ये सब नहीं किया, ये मैंने गोमा के लिए किया क्योंकि वो काफ़ी उदास था है, और उसकी डिमांड पे मैंने ये सब किया। और तब पिकलो कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें फिर ये भी पता होगा कि वो डंडे को भी ले गए, कि अगर क्या हुआ उन्होंने डंडे को मार दिया तो। तभी नेवा कहते हैं नहीं, एक बच्चे के अंदर मतलब एक सबको ही ये बात पता है कि अगर वो डंडे को ले जाएगा तो तुम लोग ड्रैगन बॉल को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो तभी वो डंडे को यहाँ से ले गया, और इतनी अकल उसमें भी है कि वो डंडे को कभी नहीं मारेगा, मतलब चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जितना भी बुद्धू हो। ऐसा इसने मतलब ऐसा हमारे नेवा ने बोला। मैंने बताया कि जो हमारा जो गोमा है वो इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करेगा डंडे को मारने की, क्योंकि उसे उतना पता है कि जो डंडे है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, मतलब सारे नमेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, तो वो उसको कभी नहीं मारेगा। और फिर जो हमारा नेवा है वो ये भी बताता है कि मैंने एक चीज़ प्रेडिक्ट नहीं करी थी कि तुम लोग इस वर्ल्ड में आके ये वाली ड्रैगन बॉल्स मतलब को लेकर अपने आप को बड़ा करोगे। और फिर वो कहता है कि अच्छा ये बताओ तुम लोगों ने कितने ड्रैगन बॉल इकट्ठा कर लिए। तभी गोकू कहता है हम लोगों के पास सिर्फ एक ही ड्रैगन बॉल है जो कि हम लोगों ने इकट्ठा करी है। और तभी वो हमारा नेवा बोलता है कि ओ वाह ये तो अच्छी बात है, मेरे को अभी भी यकीन नहीं होता कि तुम टामागामी 3 से जीत गए जबकि तुम इतने छोटे हो। और तभी पैंजी समझ जाती है कि तुम तो वही नमेकिन हो ना जिन्होंने टामागामी को बनाया था। और तभी नेवा कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। और फिर जो पैंजी है वो कहती है कि क्या तुम फिर तो तुम किंग ओमा को आराम से हरा सकते हो, तुम उन्हें मार क्यों नहीं देते। तभी हमारा नेवा कहता है कि हम नमेकियंस कभी भी अपनी पावर्स को फाइट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तभी सब लोग पिकलो को देखने लग जाते हैं क्योंकि उसने बहुत सारे काम किए हैं। तभी ये पिकलो को देख के बोलते हैं कि नहीं मेरे को ऐसी नज़रों से मत देखो, जो कि सीन काफ़ी क्यूट था और अच्छा भी था। और क्योंकि हम लोग को पता है पिकलो ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी है। तभी ग्लोरियो कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि गोमा ने हम लोगों की लोकेशन ट्रैक कर ली होगी, मतलब वो ट्रैक कर ली थी उसने, वो देख ही रहा था ये सब कुछ। और तभी हमारी नेवा जो है कहता है कि नहीं रुको, मेरे को भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि तो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि पैंजी ने सबसे पहले बोला कि नहीं हमारे पास इतनी जगह नहीं है इतने लोगों को रखने की। तभी हमारा जो नेवा है बोलता है कि यार तुम्हें नमेकियन आती है। मैंने कहा अगर तुम्हें नमेकियन नहीं आती है तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं, अगर तुम 3 बॉल्स हमारी जो ड्रैगन बॉल से इकट्ठा कर भी लोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं बनता उससे, ठीक है। क्योंकि जब जैसे कि बिल्कुल या जैसे कि बुल्मा को अभी याद आया कि पोरुंगा की तरह होगी, क्योंकि पोरुंगा को बोलने के लिए नमेकियन बोलने की जरूरत थी। तभी गोकू नमेकियन जो हमारा पिकलो इससे पूछता है क्या तुम्हें नमेकियन नहीं आती। और तभी फिर गोकू बोलता है कि फिर तो अब कोई चारा ही नहीं है, फिर कोई बहस करने की जरूरत ही नहीं है, इसे लेके चलो भाई जल्दी से। ओके, तो जो हमारा जो नेवा है वो कहता है कि हाँ एक टाइप से तुम कह सकती हो कि मैं अकेले ही रहता हूँ। और तभी सुप्रीम का उससे ये भी पूछता है कि तुम इस प्लेनेट पे क्यों रह रहे हो, कि क्योंकि बाकी सब नमेकियंस तो वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। तभी वो कहते हैं कि नहीं मेरा यहाँ ज़्यादा मन लगता है और मैं चाहता हूँ मैं जो ये नमेकियन का प्लेनेट है मैं इसलिए प्रोटेक्ट कर रहा हूँ ताकि जब वो लोग आएँ तो उन्हें अच्छा लगे प्लेनेट देख के कि मतलब उनके लिए रहने की व्यवस्था है यहाँ पे।
और तभी इस चीज़ पे देख के भाई मुझे काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि वो 1000 साल हो गए थे उसको वेट करते हुए, अभी तक कोई नहीं आया वहाँ से। हालांकि प्लेनेट टामिक वैसे ही ख़त्म हो चुका है, बस कुछ ही मतलब कुछ गिने चुने कह सकते हैं कि नमेकियंस बचे हैं, वो भी इधर उधर, जैसे कि एक नेवा इधर है, डंडे उधर है, तो मतलब हाँ मैं समझ सकते हो आप, ठीक है। ओके, तो आगे हमें दिखाया जाता है अरीन्स का, नो सॉरी मैं ज़्यादा आगे चला गया। हाँ, तो पहले हमारे जो गोकू है वेजिटा वो फाइट कर रहे होते हैं कि कौन टामागामी 2 से लड़ेगा, और तभी वेजिटा कहता है कि टामागामी 2 से मैं लड़ूंगा, क्योंकि तुम टामागामी 3 से लड़ चुके हो अकेले, क्योंकि मैं फिर अकेले ही लड़ूंगा। और ये चीज़ देख के गोकू थोड़ा कंफ्यूज होता है और नेवा से पूछता है कि एक बात बताओ कि टामागामी से अलग अलग बंदे लड़ सकते हैं ना। और जिसको ये बात समझ नहीं आई मैं उन्हें बता दूं, गोकू का मतलब ये था कि जैसे कि अगर मैं किसी से लड़ रहा हूँ और तुम्हें टामागामी 2 और टामागामी 1 से दोनों से तुम ही लड़ोगे या कोई और लड़ सकता है, ठीक है। तो नेवा कहता है हाँ कोई भी लड़ सकता है, पर वो वर्दी होना चाहिए, उसे हराना चाहिए, मैं हरा पाए उसे, ठीक है। तो वो ये बात मान जाता है और तभी वो कहता है, हमारा जो गोकू कहता है कि ये वैसे तो प्लेन बहुत धीरे चल रहा है, और ये चीज़ देख के हमारे हाइबिस के दिल पे चोट लग जाती है, क्योंकि वो उसका प्लेन था। वो कहता है, मतलब जो हमारा हाइबिस है वो कहता है तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हें यहाँ राइड मिल रही है, वरना तुम लोगों को ऐसे उड़ते उड़ते जाना पड़ता, और जिससे उनकी थोड़ी की भी खराब हो जाती, मतलब थोड़ी चाकरा खत्म हो, चाकरा कह रहा हूँ सॉरी, नारुतो में पहुंच गया मैं, थोड़ी उनकी की खत्म होने लग जाती, ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट होता है अरेंज पे, जहाँ पे वो नया माजिन वो बनानी थी, जहाँ पे सारा प्रोसेस हो चुका था, और उन्हें जो है क्या कहते हैं 20 सेंटीमीटर नीचे सीट डालना था, और मार्जिन को आके वो देखता है कि वो 20 सेंटीमीटर है कि नहीं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ओके, और तभी जो हमारा मार्जिन को है वो अरीन से कहता है फिर ये तो मेरा छोटा भाई हुआ ना इस हिसाब से। वैसे देखा जाए तो वो खुद 1-2 घंटे 3 घंटे पहले पैदा हुआ है, लेकिन अरीन कहते हैं अगर तुम इस हिसाब से देखो तो हाँ वो तुम्हारा छोटा भाई हुआ। ओके, तो फिर वो लोग अपना सीट डाल देते हैं और अरीन का सलाइवा डाल देता है वो। उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो इतनी जोर चिल्लाता है कि उन दोनों के कान फट जाते हैं। और तभी वो जैसे ही मतलब वो चुप होता है बोल के, वो कहता है मुझे चॉकलेट चाहिए। और तभी बड़े भाई होने के नाते हमारा माजिन बू कहता है कि मुझे पैसे लाओ, मैं फटक देनी सी दुकान से जाके चॉकलेट लेके आके इसको देता हूँ। ओके, तो अरीन से पैसे दे देती है और वो 1 सेकंड भी नहीं लगता वो जाके चॉकलेट ले आता है। मतलब ये इतना यूजलेस भी नहीं है, ही इज़ नॉट लाइक साकुरा। ओके, सुकूना बोलने वाला था मैं, सॉरी सुकूना फैंस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा माजिन डू है, मतलब वो क्योंकि उससे नाम पूछी ना कि मैं बुढ़िया से कि इसका नाम क्या रखेंगे, तो कहती माजिन डू रखेंगे। और जब हमारा माजिन डू है, जब वो चॉकलेट खा लेता है उसकी, क्योंकि वो 2 चॉकलेट लाता है, एक अपने लिए एक उसके लिए, तो बड़े भाई होने के नाते वो उसको अपनी चॉकलेट तो दे ही देता है, और जो वो खुद खा रहा होता है उसकी आधी भी दे देता है, और वो दोनों ही खा जाता है। ओके, और तभी वो देख के थोड़ा उससे चिल्लाता है, और फिर जो हमारा माजिन डू है वो अरीन के पास जाता है और कहता है कि तुम ये बताओ मेरे को यहाँ पे क्यों बनाया है, मेरा यहाँ पे क्या काम है। ओके, तो यहाँ पे फिर हमारी जो अरीन है वो कहती है कि तुम्हें टामागामी 1 को हराना है। ओके, तो सब लोग वहाँ पे टामागामी 1 के पास पहुँचते हैं और फिर माजिन को उससे फाइट करता है। वैसे तो माजिन को दिखने में बहुत जोकर वाली हरकतें कर रहा था, लेकिन वो असलियत में उसके मूव्स काफ़ी अच्छे थे, और टामागामी 1 भी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या चाह रहा है। हाँ, बीच में वो थोड़े जोकर वाली हरकत करता है, लेकिन हाँ वो बहुत ही अच्छी फाइट कर रहा था। और जब क्या कहते हैं उसने बहुत मतलब जो हमारा टामागामी 1 है उसने भी बहुत अच्छा खासा अटैक मारा उससे, लेकिन उसने वो डॉज कर लिया बहुत ही प्रॉपर। हालांकि ये पिछली वाली फाइट से तो बहुत ही बेहतर थी, पर हाँ मार्जिन बू से कोई बेटर नहीं है, ही इज़ ओनली 1 एंड ही इज़ द नंबर 1। ओके, तो फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे वेजिटा पे, जहाँ वेजिटा के सब पे, जब क्योंकि वो लोग सब लोग वहाँ न्यू वर्ल्ड में पहुंच चुके होते हैं। और फिर जो हमारा वेजिटा है वो तैयार था लड़ने के लिए, लेकिन तभी जो बुल्मा है वो कहती है, मतलब पेंजी कहती है कि टामागामी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मुझे लगता नहीं कि वेजिटा उन्हें हरा पाएगा। भाई प्रिंस ऑफ शेरन पे शक कर रही है, मैं मार दूंगा इसको किसी दिन। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमारी बुल्मा कहती है अभी तो शुरुआत है, अभी तुम देखो क्या होता है। ओके, तो जब वेजिटा उसको चैलेंज करने जाता है, तब हमारा जो टामागामी 2 है वो कहता है बच्चों अब तुम अपने घर पे जाके अपने मम्मी का दूध पी के आओ, यहाँ बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है, ठीक है। और वेजिटा यहाँ देख के कहता है कि अभी तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो, और ये देख के वो छोटी सी स्माइल देता है, लेकिन तब वो अपने क्रिएटर नेवा को देखता है और फिर उसकी हंसी बंद हो जाती है। वो कहता है कि ये कोई बच्चा मजाक नहीं है, सीरियस है। तो वो अच्छे खासे उनकी फ़ाइट वहाँ वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर वो फाइट स्टार्ट होती है। और फिर बहुत मतलब जो स्टार्टिंग में तो वो वार्म अप कर रहा था, स्टार्टिंग में जो वेजिटा है टामागामी पे भारी पड़ रहा था, लेकिन धीरे 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 टामागामी उस पर भारी पड़ रहा था।
लेकिन तभी सीन स्विच होता है हमारे क्या कहते हैं, ड्रैगन बॉल, भूल गया, हाँ तो याद आ गया। ओके, तो सीन स्विच होता है हमारा हमारे मार्जिन डू में, जो कि टामागामी 1 से फाइट कर रहा था, जो कि बहुत ही अच्छी फाइट लड़ रहा था, हमें दिखाया जाता है। मैम हमें उसको ज़्यादा सीन नहीं दिखाया जाता कि वो जीता हारा, ये नहीं बताया, लेकिन बहुत ही अच्छी फाइट कर रहा था वो, उसके मूव्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है। उसके बाद फिर से वही सीन स्विच होता है हमारे वेजिटा पे, जहाँ पे उसको वो पानी में फेंक देता है, और वेजिटा की किस्मत इतनी ख़राब थी कि वहाँ पे क्रैकन आ जाता है। क्रैकन वही वो बड़ा आइलैंड जितना मॉन्स्टर, ओके। लेकिन वो जैसे तैसे करके अपनी पूरी पावर लगा के ऊपर आ जाता है, मतलब पानी से बाहर आ जाता है। लेकिन अब उसका सारा ध्यान क्रैकन की तरफ था, लेकिन उसको नहीं पता उसके पीछे से कौन उसको फाइट मारने वाला था, और तभी वो था हमारा टामागामी। तो उसे मारता है और वो सीधा क्रैकन के मुंह में जाके घुस जाता है। वैसे हमें पता है वेजिटा नहीं मरने वाला, लेकिन अब वो कैसे बचेगा वहाँ से इसका नहीं पता। हो सकता है गोकू हमारा उसे पेल दे। देखो अगले वाले एपिसोड में क्या होता है। वैसे आज की वीडियो बस इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। वैसे मैंने दूसरे चैनल का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में ले दिया है, तो वहाँ से जाके आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ज़रूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर रेगुलरली वीडियोस आती रहेंगी और वहाँ पे कुछ फाइनेंस रिलेटेड भी वीडियोस आती रहती हैं। अगर आपको थोड़ी फाइनेंस पे ज़्यादा नॉलेज है या आपको कुछ भी पूछना है तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो या मुझे बता सकते हो। सारी वहाँ बातें वहाँ कवर होगी। और मेरे पास मैंने कुछ बुक्स का भी रिव्यू किया, जो कि मैं आपको उस बुक में पता चल जाएगा। मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में आने वाले 1-2 दिन के बाद, क्योंकि अभी मैंने उसकी एडिटिंग हो रही है, कल तक वो मैं पब्लिश कर दूँगा उसे। ओके, तो विदा लेते हैं विद आवर बेस्ट आउटरो।